तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा, राजधानी रायपुर पहुंचे सचिन पायलट। दोपहर 1 बजे बिलासपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। भूपेश बघेल समेत कई नेता इस अभियान में शामिल होंगे। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए सचिन पायलट रवाना होंगे। तो एक बार फिर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज सुबह 8:45 पर सचिन पायलट रायपुर पहुंच चुके हैं। दोपहर 1 बजे बिलासपुर में रैली को संबोधित करेंगे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली को संबोधित करेंगे आज सचिन पायलट। सचिन पायलट का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ो कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सचिन पायलट पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर। वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव में सीएम शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव में सीएम धामी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव में सीएम धामी शामिल होंगे। तो देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कार्यक्रम में पहुंचेंगे। देहरादून में पहुंचेंगे आज। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव में सीएम धामी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे देहरादून से। केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। 49% बढ़ाया गया हेली सेवा का किराया। 10 सितंबर से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए शुरू हो सकती है हेली सेवा। तो 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 49% हेली सेवा का किराया बढ़ाया गया। 10 सितंबर से टिकट की बुकिंग शुरू होगी। तो 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हो सकती है। केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर 49% हेली सेवा का किराया बढ़ाया गया। 10 सितंबर से टिकट की बुकिंग शुरू होगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 49% तक हेली सेवा का किराया बढ़ाया गया। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं का मामला है ये। अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सभी 5 याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई की तय की गई है। पुलिस ने कोर्ट में एसपी का शपथ पत्र और जब्त संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया। 35 लाख नकदी, सोना, चांदी, गाड़ी और कई अवैध संपत्ति भी कुर्क की गई है। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं का ये पूरा मामला है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी 5 याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई तय की गई है। पुलिस ने कोर्ट में एसपी का शपथ पत्र और जब्त संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया है। तो हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं का ये पूरा मामला है। आपको बता रहे हैं अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सभी 5 याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई तय की गई है। पुलिस ने कोर्ट में एसपी का शपथ पत्र और जब्त की है संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया। 35 लाख नकदी, सोना, चांदी, गाड़ी और कई अवैध संपत्ति भी कुर्क की गई है। तो अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सभी 5 याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई तय की गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नदीम, हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, आपको बताना चाहूंगा रायपुर के जो है फरार आरोपी तोमर बंदूकी अली जमात याचिका पर हाल ही में जो सुनवाई हुई, इस पर जो है मुख्य न्यायाधीश की एक बलपीठ में सुनवाई, जिसमें रमेश कुमार सिन्हा का सिंगल बेंच अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सभी 5 याचिकाओं एक पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय दिया है। वही न्यायालय में बहस में लाभ के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पूरे मामले में जो सरेंडर करने सोचते थे कोर्ट ने 18 अगस्त जो जारी की थी, उससे पहले ही दोनों को हाईकोर्ट में दरवाजा खटकाया, जिसकी सुनवाई लगातार यहाँ पर जो है वो चलती हुई दिख रही है। वहीं इस पूरे मामले में जो है केस दर्ज कर पुरानी बस्ती में 6 और मामले दर्ज हुए। पुलिस ने दोनों भाई 35 लाख रुपए से अधिक नगद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और महंगी गाड़ियां जब्त की है। साथ ही घाटागांव में बंदर संपत्ति भी जो है जब्त की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है वो हलफनामा जो है वो कोर्ट में दर्ज जो है वो दिया है, संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है। अब इसके बाद अगली सुनवाई जो है आने वाले समय में जो है कोर्ट ने दी है। बिल्कुल नदीम, तो हिस्ट्री शीटर और सुदखोर तोमर बंधुओं का ये मामला है, इसमें बड़ा अपडेट सामने आया। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और सभी 5 याचिकाओं पर अगले सप्ताह जो है सुनवाई तय की गई है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। सपा सरकार में हुआ था सरकारी भर्ती में बड़ा घोटाला। 2016 से अर्पित नाम के शख्स ने 6 जिलों में की सरकारी नौकरी। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नाम पहचान एक, लेकिन 6 जिलों में सरकारी नौकरी कर रहा अर्पित सिंह। सीबीआई पहले से ही कर रही थी इस मामले की जांच। अब लखनऊ में भी एफआईआर की गई है। अर्पित सिंह पिछले 9 सालों से एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कर रहा था कार्य। लाखों रुपए का वेतन और सरकारी सुविधाओं का उठा रहा था लाभ। मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही खुल गया अर्पित सिंह का राज। तो मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही खुल गया अर्पित सिंह का राज। सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा था। यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ अर्पित सिंह उठा रहा था। मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही अर्पित सिंह का पूरा राज खुल गया है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अर्पित सिंह का राज खुल गया। मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही खुल गया। सपा सरकार में हुआ था सरकारी भर्ती में जो है बड़ा घोटाला सामने आया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सद्दाम सिद्दीकी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सद्दाम, सरकारी भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि तत्कालीन प्रबंधक निदेशक है एमडी प्रकाश को कोर्ट ने 6 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि घोटाला जिसमें अवैध धन और लखनऊ में 8 संपत्तियां भी खरीदी गई थी, जिसके बाद 13 दिसंबर 2012 को प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया था कि घोटाला रकम का इस्तेमाल लखनऊ में संपत्ति खरीदी गई थी, जिसके बाद ईडी ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही उनकी 8 संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इसके अब फिलहाल जिस तरह से जो ये मामला सामने आया है, बड़ा मामला था जिसको अब 6 साल की सजा इनको सुनाई गई। उसके अलावा जो 10 लाख का जुर्माना भी किया है। जी आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी? अर्पित सिंह नाम का जो व्यक्ति था उसके राज जो है खुल गए हैं। मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए अर्पित की तो उनके खिलाफ भी अब लगातार कार्रवाई की बात सामने आ रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले भी जो 2016 में ये एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में फर्जीवाड़ा भी सामने आया था, जिसके बाद जो अंकुर है और उसके साथ अंकित इस मामले में इनकी जांच हुई। इसके बाद तत्कालीन अधिकारियों को भी अब जिम्मेदारी तय की जा रही है, क्योंकि उनके पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि किस तरह से इनकी भर्ती हो गई हो। उसके बाद जो अर्पित है उनके खिलाफ एफआईआर कर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल लखनऊ के वजीरगंज में मुकदमा लिखा गया है। मुकदमे के बाद अब इसकी जांच की जाएगी। जांच में और क्या कुछ निकल कर आता है या इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शदाक, आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो सपा सरकार में सरकारी भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ। 2016 से अर्पित नाम के शख्स ने 6 जिलों में नौकरी की। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी राहत। खमतराई रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया गया अंडरब्रिज, रेलवे ने दी मंजूरी। रिवाइज एस्टीमेट की प्रक्रिया जारी है। रोजाना जाम से स्कूली बच्चों समेत राहगीरों की होती है परेशानी। करीब 10 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। शिवानंद नगर, श्रीनगर और आसपास के लोगों को मिलेगा फायदा। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक जाम से अब लोगों को राहत मिलेगी। खमतराई रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा नया अंडरब्रिज। रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। रिवाइज एस्टीमेट की प्रक्रिया जारी है। रोजाना जाम से स्कूली बच्चों समेत राहगीरों को परेशानी होती है। तो शिवानंद नगर, श्रीनगर और आसपास के लोगों को अब इसका फायदा मिलेगा। खमतराई रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा नया अंडरब्रिज। गोरेला पिंडा मरवाही से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण पर भालू ने किया हमला। गंभीर हालत में ग्रामीण को पहुंचाया गया स्वास्थ्य केंद्र। लगातार 10 दिनों में भालू हमले की 5वीं ये घटना है। मरवाही वन परिक्षेत्र का पूरा मामला है। तो गोरेला पिंडा मरवाही से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भालू ने हमला किया है ग्रामीण पर। मरवाही वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां भालू ने एक ग्रामीण पर हमला किया है। गंभीर हालत में ग्रामीण को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लगातार 10 दिनों में भालू की हमले की 5वीं घटना है। मरवाही वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां भालू ने एक ग्रामीण पर हमला किया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति पर जांच सख्त हो गई। अतिथि व्याख्याताओं, ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों की हुई है नियुक्ति। सभी नियुक्त अतिथियों के निवास प्रमाण पत्र की होगी जांच। उस शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक ने क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश जारी किया है। बाहरी लोगों की नियुक्ति को लेकर उठे सवाल के बाद कार्रवाई की गई है। सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्तियों पर जांच सख्त होगी। अतिथि व्याख्याताओं, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। सभी नियुक्त अतिथियों के निवास प्रमाण पत्र की जांच होगी। तो उच्च शिक्षा संचालनालय ने अपर संचालक ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बाहरी लोगों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल के बाद कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्तियों पर जांच सख्त है। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी सौगात। गोमती नगर, महबूब नगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार ये ट्रेन चलेगी। अतिरिक्त आरक्षित वर्थ से यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। तो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी ही सुखद खबर है। 28 सितंबर से स्पेशल ट्रेनें संचालित होगी। त्योहारी सीजन में रेलवे ने ये बड़ी सौगात दी है। तो गोमती नगर, महबूब नगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार ये ट्रेन चलेगी। तो अतिरिक्त आरक्षित वर्थ से यात्रियों की भीड़ से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पड़ोसी में विवाद हुआ है। पड़ोसी के घर पर 20 से अधिक बदमाशों ने धावा बोला है। बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और गोली चलाई है। घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बोहड़ापुर थाना क्षेत्र के चंबल कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ है। पड़ोसी के घर पर 20 से अधिक बदमाशों ने धावा बोला है। बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और गोलियां भी चलाई है। घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। पड़ोसी के घर पर 20 से अधिक बदमाशों ने धावा बोला। बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और गोलियां चलाई है। घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ है। पड़ोसी के घर पर 20 से अधिक बदमाशों ने धावा बोला है। बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और गोली भी चलाई है।